માટે પણ આવવાનું હોય તો જ્યારે ધૂન બોલાવવામાં આવે ત્યારે આપ સ્ટેજની સામે ધર્મમંચની સામે આરતી લઈ અને પધારો તેવી નમ્ર વિનંતી છે। આરતી પણ આપે જ ઉતારવાની હોય તો આરતીના સમયે આપ સ્ટેજની સામે આવશો તેવી આપને નમ્ર વિનંતી છે। પોથીજીનું પૂજન અને બાપુના આશીર્વાદ મેળવ્યા બાદ આવો આજની આ કથાનો શુભ આરંભ કરીએ। તે પહેલા શિવ પુરાણ એટલે ભગવાન શિવના ચરિત્ર અને ચારિત્રનું વર્ણન કરતું પુરાણ અને તેમાં આવતા પાવન પ્રસંગો જેવા કે મહાત્મય કથા, વિષ્ણુ બ્રહ્મા મહેશની ઉત્પત્તિની કથા, શિવલિંગ પ્રાગટ્યની કથા, ઓમની ઉત્પત્તિની કથા, નમઃ શિવાય મંત્રની મહત્તા, ભસ્મ મહાત્મય, બિલ્વપત્ર મહાત્મય, રુદ્રાક્ષ મહાત્મય, સતી પ્રાગટ્ય, શિવ પાર્વતીના વિવાહની કથા, કાર્તિકેય પ્રાગટ્ય, ગણેશ પ્રાગટ્યની કથા, અલગ અલગ પ્રકારના શિવલિંગોનું મહત્વ અને તેમની પૂજાવિધિ, પાર્થિવ પૂજા, 12 જ્યોતિર્લિંગની કથા જેવા અનેક પાવન પ્રસંગોની કથા એટલે શ્રી શિવ મહાપુરાણ। તો આવો આપણે સૌ પરમ પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરીએ કે આ કલ્યાણકારી મહાદેવની પાવનકારી પ્રસંગોથી સભર કથાનું આપણને સૌને રસપાન કરાવે। ઓમ નમઃ શિવાય। Yeah.
त्वया भारत ते पूर्ण प्रज्वलितो नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ नर्मदेश्वर महादेव सत्संग मंडल आयोजित इस शिव महापुराण कथा में आप सभी का स्वागत है। भगवान महादेव जी की कथा का प्रारंभ करें इससे पहले हम सब साथ में मिलकर प्रयागराज को याद करें, थोड़ा सा गाने का प्रयास करें। जिस तीर्थ को हम याद करते हैं यह तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है, इसलिए भाव से, हृदय से और भक्ति से प्रयाग में परमे पुण्य ब्रह्मा लोकस्य वर्तमने। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के मार्ग समान प्रयाग तीर्थ के तट पर बैठकर सुत जी महाराज भगवान महादेव की कथा का गान कर रहे हैं। सभी महात्माओं ने सुत जी को प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम के द्वारा भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होता है। कल हमने देखा था 5 श्लोक में महात्माओं ने जिज्ञासा व्यक्त की थी। आज सुत जी महाराज इस 5 श्लोक के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप समग्र महात्माओं को धन्यता देते हुए भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान व्यास जी ने सुत जी के मुख में शब्द रखकर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया है और सुत बोले, धन्यस्तवं मुने शार्दुल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुविधं वसिं शास्त्रं महोत्तमम्। हे महात्माओं, सभी शास्त्रों में उत्तम शास्त्र शिव महापुराण है। श्रवण प्रीति लालसा, आप सभी में भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए जो प्रीति है, इसलिए आप सभी को मैं धन्यता देता हूं। धन्यस्तम मुनि शार्दुल,
शार्दुल का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली। शार्दुल का सीधा अर्थ है वाघ, सिंह। ये महात्माओं, आप सभी सामान्य नहीं हैं, आप सब ज्ञानी हैं, आप सब विद्वान हैं, आप सब धन्य हैं, क्योंकि भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए आप सब विराजित हैं। सुत जी महाराज ने कहा, ए महात्माओं, जो कोई मानव भाव से, भक्ति से, हृदय से भगवान महादेव की कथा का गान करे और पान करे, उस मानव को राजसु यज्ञ करने के समान पुण्य मिलता है। ये सभी यज्ञ के प्रकार हैं। तो कोई सामान्य मानव राजसु यज्ञ नहीं कर सकते। जिस मानव को राजसु यज्ञ का पुण्य प्राप्त करना है, उस मानव भगवान महादेव की कथा सुने। इसलिए भगवान व्यास ने शिव महापण कथा सुनने का फल दिखाया है। और भगवान व्यास शिव महापण में बोले, राजसो पुण्यम अग्निष्टो शतेन च तत्पुण्यं लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से तत्पूर्णम लब्धते शंभो अग्निष्टम शतेन च। एक सैकड़ों को राजसु यज्ञ करे, एक सैकड़ों को अग्निष्टोम यज्ञ करे, और जो पूर्ण मिले वो पूर्ण भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तत्पूर्णम लब्धते शंभु। यही समय भगवान महादेव जी करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पूर्ण और फल देने में बाबा कार्यरत होते। कथा श्रवण मात्रतः। भगवान व्यास ने कहा, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, यह मानव के पुण्य की महिमा मैं नहीं गा सकता। इसलिए भगवान व्यास ने कहा, ये शृण्वन्ति मुने सेवं पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशय। बहुत सुंदर बात कही। ઈકો વધારે છે ને થોડુંક દેકારો કરતા એવું લાગે। ચોખ્ખું જે ટેજ ઉપર સંભળાવવું જોઈએ એ નથી સંભળાતું। शिव महाप्रणम शास्त्रम उत्तमम। इस उत्तम शिव महाप्रण शास्त्र की जो कथा सुन, ते मनुष्य न मंतव्य, महापुरुषों का मंतव्य है। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, वो मानव रुद्रा एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, वो मानव साक्षात रुद्र तुल्य है। आप सब कथा मंडप में विराजमान भाइयों बहनों वडीलों, आप सभी को सामान्य नहीं है। ये शिव महाप्रण कहता है, रुद्रा एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं। जो कथा मंडप में विराजित हैं, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। જ્યાં સુધી કથા મંડપમાં બેઠા હોય ત્યાં સુધી તો રુદ્ર તુલ્ય આપણે હોય જ, પણ કથા મંડપમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી આપણે શું હોય એની આપણને ખબર હોય। लेकिन शिव महाप्रण में कहा, जब तक कथा मंडप में जो विराजित हैं वो साक्षात रुद्र का स्वरूप है। इसीलिए आप सब साक्षात महादेव का स्वरूप है। भगवान व्यास ने कहा, मानव अपना कल्याण करना चाहते हैं तो इस मानव के लिए महादेव की कथा सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वोपरि है। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए, परम लोक को प्राप्त करने के लिए हमारे पास भगवान महादेव की कथा एक साधन है।
परमात्मा के लोक को प्राप्त करने के लिए वहां कोई मोटरसाइकिल नहीं रहती, वहां कोई 4 व्हील गाड़ी नहीं रहती, वहां कोई ट्रेन का साधन नहीं है, वहां कोई बस का साधन नहीं है। परमात्मा के लोक तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, भगवान की कथा। ये साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान व्यास ने कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत शिव महापुराणस्य कथा परम पावनी। निरंतर सेवन करते रहो, सेवन करते रहो, पीते रहो, मुख से नहीं कान से। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या 3 बार कहा। रोगियों को दवा 3 बार ही लेने के लिए डॉक्टर कहते हैं, सुबह में टैबलेट लेना, दोपहर लेना और शाम को भी लेना। इसीलिए यहां भी 3 बार कहा। 3 के साथ बहुत संबंध है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3, रजस तामस सत तण, बिल्वपत्र के पर्ण, त्रिदलम। और कोई भी बात को पूर्ण करना है तो 1 बार, 2 बार अने 3 बार। इसीलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, विशेष करके सेवन करो, ऐसा शिव महापुराण में कहा। जो भगवान महादेव की कथा सुनते उस मानव की बहुत महिमा है। अश्वमेध सहस्त्राणि, कोई मानव 1 सहस्त्र 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण इस महादेव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्त्राणि, हम सभी 1 सहस्त्र 1000 अश्वमेध यज्ञ करने में समर्थ नहीं है। 1 यज्ञ भी नहीं कर सकते तो 1000 तो कहां से करेगा। लेकिन जो भगवान महादेव की कथा सुनते उस मानव को 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से बात पूरी नहीं होती। वाजपेयी शतानि च, 1 सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करें, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण और फल ये भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। इसलिए कथा मंडप में विराजमान आप सब कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, आप सब बहुत भाग्यवान हैं। आप सभी का दर्शन करने मात्र से मानव का कल्याण होता है। कथा सुनने वाला कोई सामान्य जीवात्मा नहीं होता। जो जीवात्मा भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो जीवात्मा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए आज हम सब साथ में मिलकर भगवान गणेश को याद करके, भगवान महादेव जी को याद करके, मां उमिया को याद करके, भगवान विष्णु को याद करके और साक्षात प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्यनारायण को याद करके भगवान महादेव की हम कथा का आज प्रारंभ कर रहे हैं। कोई भी कार्य का प्रारंभ करो, इसमें पंचदेव की याद और पंचदेव की पूजा बहुत महत्व रखती है। प्राधान्य हमारा भगवान गणेश, भगवान शिव, मां उमा, भगवान विष्णु और सूर्यनारायण, ये हमारे सनातन की परंपरा के पंचदेव हैं। इस समग्र भुवन के देवताओं को प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा भगवान महादेव को याद करते हुए आज हम सब मिलकर महादेव की कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप इस शिव महापुराण को प्रणाम करें। वंदे शिव पुराणमहे सर्वदाहं प्रसन्नदेव शिवः प्रसन्नतां यायाद्दद्यात् स्वपदयोरति। हे महादेव जी, आपके चरण में प्रेम रखकर
आपके चरण में प्रीति रखकर हम प्रसन्न चित्त हैं। ए महादेव जी, आपके वांग में स्वरूप शिव महाप्रण को हम प्रणाम करें। भगवान व्यास ने महादेव के पुराण की वंदना की, वंदे शिव महापुराण सर्वदा हम प्रसन्नते। सांसारिक आदि व्याधि उपाधि सभी को छोड़कर प्रसन्न चित्त हैं। हे महादेव जी, आपके वांग में स्वरूप शिव महाप्रण को हम सब मिलकर प्रणाम कर रहे हैं। भगवान व्यास ने कहा, एवी समय सभी महात्माओं के अध्यक्ष एक शयनक जी ने सुत जी को प्रश्न किया है, ए सुत जी, विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जीव मात्र के सुख के लिए आप भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करें। और शयनक जी बोले, सुत सुत महाभाग धन्यस्तवं परमार्थवित्तं अद्भुतं कथा दिव्या श्राविता कृपया। अद्भुत और अलौकिक भगवान महादेव की कथा का गान करें। श्रविताम कृपया ही नाम, सभी पर कृपा करके आप भगवान महादेव की कथा करें। सुत जी महाराज ने कहा, हे महात्माओं, मानव मात्र भगवान महादेव की कथा सुनने का अधिकारी है। ये मानवा पाप कृतो दुराचारो रता खला कामादि निरता नित्यं तेयपि शुद्ध्यन्त नैन। निरंतर पाप में रत रहना, कामादि निरता नित्यम, और कोई प्रवृत्ति नहीं। दुराचार रता खला, दुराचारी, खाल, मूर्ख, पाप करने वाला मानव ये जो भगवान महादेव की कथा सुने, तेपि शुद्ध्यन्त नैन, एक पल में वो मानव पाप से मुक्त और शुद्ध हो सकता है। कोई दुराचारी, कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई पापी एक पल के लिए महादेव की कथा सुने तो भी इस मानव का कल्याण होता है। इसीलिए कहा, एक घड़ी आधी में पुण्या, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षणवार भी सत्संग करे तो मानव को करोड़ों करोड़ों अपराधों में से मुक्ति मिलती है। ऐसा सूत ने कहा। सुत जी महाराज ने कहा, हे महात्माओं, मैं शिव महाप्रण कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले शिव महाप्रण की एक महात्मा कथा मैं आपको कहूं। यह महात्मा कथा सुनने मात्र से संपूर्ण पूर्ण शिव महाप्रण सुनने का फल मिलता है। सूत ने कहा, एक किरात नाम का नगर था। इस नगर के अंदर देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम था शुभावती। ये शिव महाप्रण की महात्मा कथा है और भगवान व्यास ने शिव महाप्रण के अंदर इस कथा का प्रारंभ किया है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस